बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कक्षा 7 विषय गणित अभ्यास 2B का अवशेष भाग का हल, जिसमें प्रश्न संख्या 3 है -1⁻³ इंटू -1⁻² इंटू -1⁻15। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं इसका मान आपको ज्ञात करना है, यानी ऋण 1/3 गुणे ऋण 1/2 गुणे ऋण 1/15 का मान आपको बताना है। इनमें सभी का आधार समान है और प्रक्रिया कौन सी हो रही है? गुणन की प्रक्रिया हो रही है। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब दी गई संख्याओं के आधार समान हो और गुणन की प्रक्रिया हम करते हैं तो उनके घातांकों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ वही आधार आपको 3 बार दिए गए हैं, तो तीनों के घातांकों को आप बारी बारी से जोड़ देंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं -1⁻³ + 2 + 15। तो यहाँ आप पाएंगे कि 15 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 20। तो ये आपको मिला -1⁻20। और 20 क्या है? एक सम संख्या है। तो ऋण 1 की घात जब सम संख्या होती है तो उसका मान क्या होता है? धन 1 के बराबर। और यदि विषम संख्या होती है तो ऋण 1 के बराबर। तो यहाँ हमारी सम संख्या प्राप्त हुई है, इसलिए इसका मान क्या होगा? धन 1 के बराबर। ये आपका अभिष्ट उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, -1⁻49 डिवाइडेड बाई -1⁻25 का मान बताइए। यानी ऋण 1/49 भागे ऋण 1/25 का मान आपको बताना है। यहाँ भी आधार समान है और प्रक्रिया हो रही है भाग की। तो भाग की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? घातों को घटा देते हैं। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है? घातांकों को घटा देना है। तो ये आपको मिल जाएगा 49 - 25, ये आपको 24 मिल जाएगा। और फिर से 24 क्या है? एक सम संख्या है। तो ऋण 1 की घात जब सम संख्या प्राप्त होगी तो उसका मान धन 1 के बराबर हो जाएगा। तो पुनः इसका मान क्या आया? 1 के बराबर। तो ये आपका अभिष्ट उत्तर हुआ। आइए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है 3⁻12 इंटू 3⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻25 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको भाग भी करना है और गुणा भी करना है, और तीनों पदों में आधार आपके समान है, यानी आधार क्या है? 3 है। तो अब हम पहले क्या करेंगे? पहले हमें भाग की क्रिया करनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं भागुयोग नियम, जो बॉड मास का नियम है या डी मास नियम हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पहले हम भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे, या इनको हम एक साथ भी कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3⁻12 + 7 और -25। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां हमें गुणा करना था वहां पे हमने घातों को जोड़ दिया है, और जहां भाग करना था वहां पे घातों को घटा दिया है। तो यानी कि 12 और 7 इन दोनों को एक साथ हम जोड़ेंगे और उसमें से 25 को माइनस करेंगे। तो 3⁻12 और 7 19 -25। ये आपका 3⁻6 मिल जाएगा। 3⁻6, क्योंकि 19 - 25 आपको -6 मिलेगा। इसको आप रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कर दें तो इसकी घात धनात्मक हो जाएगी। तो जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति है, जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट 4 × 4 × 4 कितनी बार है? 20 बार। तो 20 बार होने का मतलब 4 को हम 20 बार गुणा कर रहे हैं, तो इसको हम घात के रूप में लिखेंगे 4 घाते 20 या 4⁻20। तो खाली स्थान में आपको 4 भरना होगा और 20 यहाँ पहले से दिया हुआ है। दूसरा है 8�6× 7�6 इज इक्वल टू, यहाँ खाली स्थान दिया गया है और यहाँ पावर 6 है। तो ये आपका एक प्रगुण के आधार पर क्या हो जाएगा? 8 × 7⁶। तो 8 × 7 यानी 8 × 7 = 56। यहाँ 56⁶ लिख सकते हैं। और तीसरा भाग जो है 9�12 डिवाइड बाई 5�12। तो जब दोनों के घातांक समान है तो दोनों को हम एक ही आधार पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। तो ये 9/5⁻12 बन गया। इसी तरह से चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं 3⁻8�3 इज इक्वल टू 3 खाली स्थान। तो घात के ऊपर जब भी घात होती है तो क्या हो जाता है? घातांकों का गुणा हो जाता है।
यानी इस 8 का इस 3 में गुणा हो जाएगा। तो 8 तियाँ 24। तो यहाँ आप लिखेंगे 3 घाते, ये आपके खाली स्थान में क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और अगले भाग में 2 टू पावर 3 और होल टू द पावर 5 यानी पावर के ऊपर पावर है। तो जब भी पावर के ऊपर पावर होता है तो घातांकों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ 5 दिया है तो इसे भी 15 लाने के लिए 5 में हम क्या गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15, यानी कि यहाँ पे हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका होल टू द पावर यानी कि इसका घातांक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पी है, जिसमें 7वां प्रश्न है 5 टू पावर 5 इंटू 8 टू पावर 5 का मान है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों की घातांक समान है लेकिन आधार भिन्न है, तो दोनों को हम एक ही आधार पर समान घात में लिख सकते हैं। यानी इसको अगर हम हल करना चाहें तो 5 इंटू 8 टू द पावर 5 इसे लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 8 क्या हो जाएगा 40, और 40 टू द पावर 5 यानी 40 की घात 5। तो पहला विकल्प आपका सही होगा। अब आइए 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 8वां प्रश्न है -3 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई -3 टू पावर 2, यानी क्रिया कौन सी हो रही है, भाग की हो रही है, और दोनों के आधार समान है। तो जब आधार समान होते हैं और भाग की क्रिया में हम क्या करते हैं, उनके घातांकों को घटा देते हैं। तो यहाँ 4 - 2 यानी कि पावर क्या हो जाएगा 2। तो -3 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया -3 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तीसरा वाला 9। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं 4 इंटू 5 टू पावर 2 प्लस 5 इंटू 5 टू पावर 4 टू पावर 2। तो 4 इंटू 5 टू पावर 2 प्लस 5 इंटू 4 टू पावर 2, जब इसे आप हल करेंगे तो 4 गुणे 5 की घात 2 यानी 25 हो जाएगा, और 5 इंटू 4 की घात 2 यानी 16, और 25 इंटू 4 100 हो जाता है, और 16 इंटू 5 कितना हो जाता है 80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180, यानी कि इसका चौथा विकल्प जो है यह सही है। इस तरह से आपने देखा कि इकाई 2 के अभ्यास 2B का संपूर्ण हल हमने देखा, और इन्हें आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और अपने द्वारा किए गए कार्य को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करेंगे।